हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हिंदी की क्लास में। जो यूट्यूब पर जो ये ऑनलाइन क्लासेस की जो मुहिम हम लोगों ने शुरू की है, उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आ रही होगी और आप कंटिन्यूसली आप अपनी पढ़ाई भी इसमें कर रहे होंगे। देखिए, हम पहला चैप्टर जो हमारा है भारतवर्ष, मेधा बुक का पहला चैप्टर है हमारा भारतवर्ष। इसे हम एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग थी, बहुत सारे बच्चे उस समय ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े नहीं थे। कुछ बच्चे अब हमारे पास नए भी आ गए हैं। तो जो पहली बात, जो नए बच्चे हमारे पास आए हैं उन सबका भी इस RIS फैमिली में शामिल होने पर स्वागत है और हमारी इस ऑनलाइन क्लास में भी उन सबका स्वागत है। आज हम इस चैप्टर को दोबारा कर रहे हैं ताकि जिन बच्चों का ये चैप्टर छूट गया था वो एक बार फिर से इस चैप्टर को पढ़ सके, समझ सके। तो जो हमारा चैप्टर है भारतवर्ष, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ये कविता है और कविता भी किसके ऊपर है? हमारे प्यारे भारत देश पर। देखिए, आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, लेकिन हमारे देश जैसा देश कोई भी नहीं है। और इस देश में इतनी खूबियां हैं, इतनी खासियत है इसकी कि दूसरी कंट्री के लोग भी यहाँ आकर रहना पसंद करते हैं। तो आज जो ये चैप्टर है हमारा भारतवर्ष, इसमें हम अपने भारत के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसके कवि की बात कर लेते हैं। देखिए, जो राइटर कविताएं लिखता है उन्हें हम कवि कहते हैं, और अगर यही फीमेल लेडी कोई अगर कोई कविता लिखती है तो वो कवियत्री कहलाती है। और अगर कोई जो है कविता ना होकर कोई कहानी है, कोई रिपोर्टाज है या कोई अलग विधा है, तो वो जो है वो लेखक कहलाता है, वो कहानीकार कहलाता है, वो रचनाकार कहलाता है। उसे हम कवि नहीं कहेंगे। कवि सिर्फ कविताएं लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो कविता है हमारी, इस कविता के कवि है सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो सोहनलाल द्विवेदी जो है, ये इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्र कवि के रूप में मतलब ये इतने बड़े कवि थे कि इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश, जिसे हम यूपी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के फतेहपुरा के एक गांव में हुआ था और उस गांव का नाम था बिंदकी। एक छोटा सा गांव यूपी का बिंदकी, वहां पर इनका जन्म हुआ था 22 फरवरी 1906 में, ठीक है। धीरे धीरे देखिए, इन्होंने ये बच्चों के बड़े प्रिय कवि रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, और उन्हीं के कारण ये बच्चों के प्रिय कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भैरवी, प्रभाती, सेवाग्राम और युगावतार, पूजा गीत आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और बच्चों की लिखी हुई कविता जो है वो है दूध बताशा। ये वाली इनकी बहुत फेमस कविता है। इसके द्विवेदी जी जो है, इनका निधन जो है वो 1 मार्च को 1988 में 1988 में हुआ। तो ये तो हो गई सोहनलाल द्विवेदी के बारे में बात कि सोहनलाल द्विवेदी जो है वो हमारे राष्ट्र कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, बच्चों के बड़े प्रिय हैं। इनकी रचनाओं की हमने बात की, और सबसे प्रिय जो बच्चों की रचना है वो है दूध बताशा, ठीक है। अब बात करते हैं कविता की। तो ये जो कविता है भारतवर्ष, ये भारत के बारे में है। भारत जो पूरे जो विश्व का मानचित्र है, उस विश्व के मानचित्र पर अगर कोई एक देश जो सबसे अलग है, सबसे अच्छा है, सबसे अनोखा है, सबसे सुंदर है, वो देश है हमारा भारतवर्ष। भारतवर्ष, इस भारत पर लिखी हुई इस कविता की हम शुरुआत करते हैं। यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। कि जो हमारा भारत देश है ये बहुत सुंदर है, इतना अच्छा है कि हमें यह अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। यहाँ हिमालय खड़ा हुआ, संतरी सरीखा अड़ा हुआ, गंगा की निर्मल धारा है, यह भारतवर्ष हमारा है।
यहाँ हिमालय खड़ा हुआ। अगर आपने कभी इंडिया का मैप देखा हो तो जो इंडिया का उत्तर वाला जो पोर्शन है जिसे हम नॉर्थ इंडिया कहते हैं, नॉर्थ इंडिया में यहाँ ऊपर की साइड में हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है और ये हिमालय पर्वत यहाँ से हमारी रक्षा करता है। देखिए यहाँ कौन है, चाइना, नेपाल, भूटान, ये कंट्रीज इधर है, इनसे कौन हमारी रक्षा करता है, तो इन देशों से रक्षा हमारी हिमालय करता है। तो है यहाँ हिमालय खड़ा हुआ, संतरी सरीखा अड़ा हुआ। अब ये हिमालय हमारी रक्षा कर रहा है यहाँ पर, तो ये किसका काम कर रहा है हमारे लिए, पहरेदार का। संतरी मतलब पहरेदार है, संतरी सरीखा अड़ा हुआ, ये संतरी की तरह यहाँ पर अड़ा हुआ है, अड़िग खड़ा हुआ है, अपनी जगह पर खड़ा रहकर हमारी क्या कर रहा है, संतरी की तरह हमारी रक्षा कर रहा है। गंगा की निर्मल धारा है, गंगा की निर्मल धारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। हमारी जो सबसे पवित्र नदी यानी हॉली रिवर जो है वो हमारी क्या है, गंगा है। तो गंगा की जो गंगा खुद ही पवित्र है, उसकी धारा भी कैसी है, निर्मल है, पवित्र है। तो यहाँ पर गंगा की पवित्र धारा बहती है, यह भारतवर्ष हमारा है। ऐसा मेरा प्यारा भारत देश है। क्या ही पहाड़ियां हैं न्यारी, यहाँ की तो पहाड़ियों की भी बात अलग है, बहुत ही सुंदर पहाड़ियां हैं। न्यारी मतलब अनोखी हैं, जिनमें सुंदर झरने जारी, और उन पहाड़ियों से लगातार सुंदर झरने बहते हैं। झरने यानी वाटरफॉल, देखा होगा ना आपने वाटरफॉल, जब हम घूमने जाते हैं कहीं पे और वाटरफॉल दिख जाता तो मन कितना प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसी ही यहाँ अनेकों पहाड़ियां हैं जिन पहाड़ियों से लगातार सुंदर झरने बहते हैं। शोभा में सबसे प्यारा है, शोभा में सबसे न्यारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। शोभा मतलब सुंदरता, सुंदरता में सबसे न्यारा है, सुंदरता में यह सबसे न्यारा है, अलग है, यह भारतवर्ष हमारा है। यह देश इतना सुंदर है कि सबसे न्यारा है, न्यारा मतलब अलग होता है। एक छोटी सी घटना बताती हूँ। जब हमारे देश के पहले व्यक्ति राकेश शर्मा जब चांद पर गए थे, तो जब वो स्पेस में थे, ऊपर थे चांद पर, तो जो हमारी उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने राकेश शर्मा से पूछा था कि भाई आपको तो ऊपर हो, आपको सब नीचे का दिखाई दे रहा है, तो आप ऊपर से देखकर बताइए कि जो हमारा भारत देश है ये वहां से कैसा दिखता है। तो राकेश शर्मा ने जो एक लाइन बताई, उस लाइन के बारे में सुनिए। उन्होंने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस एक लाइन में उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि हमारा जो भारत देश है वो सारी दुनिया में, दुनिया के जितने भी देश हैं उन सारे देशों में सबसे सुंदर हमारा भारत देश दिख रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कि शोभा में सबसे न्यारा है, कि सुंदरता में हमारा देश जो है वो सबसे न्यारा है। तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे, हम इसका मान बढ़ाएंगे। तन मतलब शरीर, मन मतलब हमारे मन से जो डिवोशन होता है वो, और धन, जरूरत पड़ी तो धन, पैसे की अगर कभी हमारे देश को जरूरत पड़ी कि हमें कुछ अपने देश के लिए करना पड़े, तो वो सब हम करके अपने देश का मान बढ़ाएंगे। तन मतलब शरीर, कि अगर हमें शरीर से अपने देश की सेवा करनी पड़े, आज देख रहे हैं आप कोरोना के फाइटर्स को, किस तरीके से वो अपने घर बार को छोड़कर, और जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं उनकी कैसे सेवा में लगे हुए हैं, तो वो तन से सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग घर बैठे, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो कुछ नहीं कर पा रहे, वो घर बैठे ये दुआएं कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो कोरोना बीमारी है जल्दी से दूर हो जाए, तो वो मन से अपने देश का भला चाह रहे हैं। धन से, जिनके पास बहुत धन है, जिनके पास पैसे, जैसे अंबानी, टाटा, बिरला, ऐसे जो लोग हैं जिनके पास बहुत धन है, उन्होंने धन से पैसे देकर जो है देश की सेवा की, और अपने प्राण चढ़ाएंगे कि जरूरत पड़ी तो हम अपने देश के लिए मर भी जाएंगे, मिट भी जाएंगे, हम इसका मान बढ़ाएंगे। लेकिन किसी भी तरीके से हमें मान बढ़ाना पड़े, अपने देश का गौरव बढ़ाना पड़े, गौरव बढ़ाने का मौका मिलेगा, उसी तरीके से हम अपना देश का गौरव बढ़ाएंगे। जग का सौभाग्य सितारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। जग, जग मतलब संसार,
संसार का सौभाग्य सितारा है। ये जैसे कहते हैं ना कि तुम तो मेरे लकी चार्म हो, मतलब जो जिस व्यक्ति को, जिस आदमी को, जिस चीज को देखकर हमारा दिन अच्छा बने, वो हमारे लिए सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसे ही इस जग का लकी चार्म कौन है? हमारा प्यारा भारत देश। तो जग का सौभाग्य सितारा है यह भारतवर्ष हमारा है। तो ये थी हमारी छोटी सी कविता, लेकिन इसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही रसीली बातें लिखी हुई हैं और जिनमें सच्चाई कूट कूट कर भरी हुई है। तो ये आपने कविता पढ़ी सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा लिखी, जिसका नाम है भारतवर्ष। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम सिर्फ इस कविता को पढ़ेंगे और आप इस कविता को, इस वीडियो को देखें, इस कविता को समझें और इस कविता के जो शब्दार्थ हैं उनको आप अपनी नोटबुक में लिख लें और उन्हें याद करें। जिन बच्चों ने अभी तक नई नोटबुक नहीं बनाई है वो बच्चे नई नोटबुक भी लगा लेंगे और अब अपना जितना भी काम आप कर रहे हैं वो अपनी न्यू नोटबुक में ही आप करेंगे। कुछ बच्चे अभी तक भी ओल्ड नोटबुक जो है उनमें अपना काम कर रहे हैं। बेटा देखिए, अभी नहीं पता कितने दिन हमारा स्कूल नहीं रीओपन हो पाएगा, तो हमें हमारा काम जो है वो इसी तरीके से करना है। लेकिन बीच बीच में आपके एग्जाम्स कंडक्ट होते रहेंगे, तो अब जरूरत है कि आप लोग अपनी न्यू नोटबुक बनाएं और जितना भी काम आप करेंगे अब अपनी न्यू नोटबुक में करेंगे। इसीलिए मैंने दोबारा ये रिवीजन करा रही हूँ, ताकि जो बच्चे उस समय रह गए थे, जिन्होंने फेयर में काम नहीं किया, वो अब अपनी फेयर नोटबुक में इस काम को करेंगे और इसे याद भी करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।